हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। टॉम वाइट वॉशेस द फेंस। टॉम एक लड़के का नाम है जो वाइट वॉशेस यानी वो सफ़ेदी करता है, पुताई करता है। द फेंस यानी बाड़ा यानी घेरा, जो घर के चारों तरफ तार या दीवार बना दी जाती है, ये घेरा बना दिया जाता है। उसके ऊपर पुताई का काम दीवार के ऊपर टॉम करता है। अब वो कैसे करता है ज़रा देखते हैं। टॉम वेयर आर यू? टॉम तुम कहाँ हो? नो आंसर, कोई जवाब नहीं। टॉम अगेन देर वॉज नो रिप्लाई, फिर कोई जवाब नहीं। वेयर कैन ही बी? वो कहाँ हो सकता है? आंट सेट टू हर सेल्फ, आंट ने अपने आप सोचा है, अपने आप में सोचा, यानी चाची जो है टॉम की, वो ये बात सोचती हैं, उसे बुलाती हैं कि टॉम तुम कहाँ पे हो? ही मस्ट बी समवेयर हेयर, वो यहाँ कहीं आसपास होगा। यहाँ पे आंट का मतलब चाची भी हो सकता है, मौसी हो सकता है, आंट के कई मतलब होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आगे कौन सा मीनिंग आता है। फिलहाल के लिए हम इसे आंट कहेंगे। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, वो यहीं पे कहीं होगा। आंट वेंट टू द डोर, लुक्ड आउट इन टू द गार्डन एंड देन शी शाउटेड अगेन, टॉम टॉम, बट देर वॉज नो रिप्लाई। आंट ने दरवाजे पर गई, उसने बगीचे में देखा और फिर वो जोर से चिल्लाई, टॉम टॉम, लेकिन वहाँ पर कोई जवाब नहीं था। द ओल्ड आंट स्टूड देयर थॉटफुली, सडनली शी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। अब वहाँ पे जो आंट थी, जो बूढ़ी आंट थी, वहाँ पे खड़ी होके सोच रही थी, समझ रही थी कि वो आखिर कहाँ हो सकता है। और फिर अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, पीछे से आवाज़ सुनाई दी। शी टर्न अराउंड क्विकली, वो तुरंत पीछे मुड़ी। टॉम वॉज नियर द कबर्ड हैविंग जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। टॉम अलमारी के पास था और उसके मुंह के चारों तरफ जैम लगा हुआ था। वट हैव यू बीन डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पोली ने गुस्से से पूछा। वैन टॉम डिड नॉट रिप्लाई, जब टॉम ने जवाब नहीं दिया, शी वेंट ऑन, तो वो बोलती चली गई। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम जैम को दोबारा चुराते रहे हो। एंड डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट, और ये मुझे ये मत बताओ कि मैंने ऐसा नहीं किया या तुमने ऐसा नहीं किया। हैवंट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम दैट कबर्ड, क्या मैंने तुम्हें 100 बार नहीं बताया कि तुम्हें उस अलमारी से दूर रहना है? आन पोले टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई टू स्ट्राइक टॉम, आन पोले ने अपनी छड़ी उठाई और उसे ऊपर उठाया टॉम को मारने के लिए। लुक बिहाइंड यू आंटी, आंटी अपने पीछे देखो, शाउटेड टॉम। आंट पोले लुक्ड बिहाइंड हर, जब टॉम चिल्लाया तो आंट पोले ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। टॉम गॉट ए चांस टू रश आउट ऑफ द हिज हाउस, टॉम को एक मौका मिल गया और वो घर से बाहर भाग गया, यानी टॉम को घर से बाहर भागने का एक मौका मिल गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस एंड रन अवे, वो जो घेरा था या बाड़ा था उसके ऊपर से गया और दूर भाग गया। आन पोले गॉट एंग्री, आन पोले गुस्से में आ गई। शी लव्ड हिम ए लॉट, वो उसे बहुत प्यार करती थी। ही इज़ ए बैड बॉय, वो एक बुरा लड़का है। शी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वो मेरी बेचारी जो मर गई मेरी सिस्टर, उसका लड़का है, यानी आंट पोले उसकी मौसी थी। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, अगर मैं उसे सज़ा नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, तो वो सुस्त और विक्ड हो जाएगा, विक्ड यानी धूर्त हो जाएगा। येस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, यानी उसके साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए। आई शैल हैव टू पनिश हिम, मुझे उसे सज़ा देनी चाहिए, मैं उसे सज़ा दूंगी। फॉर स्टीलिंग द जैम, किस बात के लिए? वो जैम को चुराने के लिए मुझे उसको सज़ा देनी है। बट हाउ, लेकिन कैसे? आई नो टमोरो इज सैटरडे, मैं जानती हूँ कल शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार के दिन कोई स्कूल नहीं होता। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, लड़कों की छुट्टी होती है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम कराऊंगी। दैट विल पनिश हिम, इस बात से उसे सज़ा मिलेगी। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगला दिन शनिवार का था। द स्कूल वॉज क्लोज्ड, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज़ वर फ्री, सारे लड़के फ्री थे, यानी आज़ाद थे। इट विल बी ए वंडरफुल डे, ये एक शानदार दिन होगा। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और पक्षी चहचहा रहे थे, यानी गीत गा रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड फ्रेश, जो पेड़ और फूल थे ताज़ा दिख रहे थे। टॉम वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग,
टॉम तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ वर गोइंग फॉर स्विमिंग, दूसरे जो लड़के थे वे भी तैरने के लिए जा रहे थे। टॉम सैडली केम आउट ऑफ द हाउस, टॉम उदासी से घर के बाहर आया। हैविंग ए लॉन्ग ब्रश इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक बड़ा सा ब्रश लेकर के। इन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में ही कैरिड ए बकेट, उसने एक बाल्टी ले रखी थी। विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, जो कि पुताई से भरी हुई थी। इन पुताई के जो रंग रोगन होता है वाइट वॉश, सफ़ेदी, उससे वो भरी हुई थी बाल्टी। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी चाची उससे फेंस यानी जो घेरा था घर के चारों तरफ दीवार थी उस पर सफ़ेदी करवा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने उस घेरे को बड़ी उदासी से देखा। हाउ हाई इट इज़, ये कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज़, ये कितना लंबा है। ही थॉट, उसने सोचा। द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 फीट, जो घेरा था यानी घेरे की दीवार थी घर के चारों तरफ की, वो 9 फीट तो उसकी ऊंचाई थी। एंड इट्स लेंथ वॉज 30 यार्ड्स, और उसकी लंबाई 30 यार्ड की थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द बकेट, टॉम ने अपने ब्रश को बकेट यानी बाल्टी में डाला। ही ड्रिव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने इसे धीरे से एक निशान खींच करके दीवार के ऊपर बनाया। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, छोटा सा सफ़ेद रंग का निशान इसने बनाया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने फिर कोशिश की। अनदर ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दूसरा फिर छोटा सा, बहुत छोटा सा सफ़ेद रंग का निशान। टॉम सेट डाउन एंड साइड हेवली, टॉम धीमे से बैठ गया और गहरी सांस ली। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स इन हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से सारी चीज़ें निकाली। कौन कौन सी चीज़ें उसकी जेब में थी जरा देखें। ही हैड सम मार्बल्स, कुछ कंचे। सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, कुछ डोरियों यानी धागों के हिस्से, टुकड़े। एंड 2 और 3 ब्रोकन टॉयज, 2 या 3 टूटे हुए खिलौने। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस, कोई भी इन चीज़ों के बदले में इस दीवार पर सफ़ेदी या पुताई नहीं करेगा। ही थॉट, उसने सोचा। नो, आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, नहीं मुझे एक अच्छी योजना के बारे में सोचना है। सून ही हैड एन आइडिया, जल्दी ही उसके मन में एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड अगेन वर्किंग हार्ड, उसने बार बार अपना जो ब्रश था उसे उठाया और कड़ी मेहनत शुरू कर दी। बैन रोजर वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, जो बैन रोजर था वो नीचे गली की तरफ आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने ऐसा नाटक किया जैसे कि उसने उसे देखा ही ना हो। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वो पहले से कहीं अधिक मेहनत करने लगा। बैन वॉज ईटिंग एन एप्पल, बैन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शिप एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि वो बहुत बड़ा पानी का जहाज हो और वो इधर उधर घूम रहा, लुढ़क रहा है, उसने ऐसा नाटक किया। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन ए लाउड वॉइस, वो तेज़ आवाज़ में आदेश दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबिंग हिम, और जो जहाज़ था पानी का वो उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था। ही केम अप टू टॉम, वो टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को मला। वाई टॉम, हाँ भाई टॉम। ही क्राइड इन ए ग्रेट सरप्राइज, वो हैरानी से तेज़ी से बोला। यू आर वर्किंग, यार तुम काम कर रहे हो, हैं तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, वो अपनी सफ़ेदी करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वो अपने काम में काफ़ी रुचि कर लगा, यानी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा उसको उसके काम में, ऐसा लगा। टॉम यू आर वर्किंग, अरे टॉम तुम काम कर रहे हो। बैन रिपीटेड, बैन ने मज़े लेने के लिए ये बात फिर से दोहराई। यार हम घूमने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं और तुम काम कर रहे हो। बैन रिपीटेड, बैन ने इस बात को दोहराया। ओ इट्स यू बैन, अरे अरे बैन तुम आए हो। आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, अरे यार मैं तैरने जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, तुम आना नहीं चाहोगे। डू यू लाइक वर्किंग डोंट यू, क्या तुम्हें काम करना पसंद है। क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हें काम करना पसंद ही ना हो। दिस इज़ नॉट वर्क, ये काम नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, टॉम ने धीमे से कहा और वो अपने काम पर लग गया, यानी पुताई के काम पर लग गया। नॉट वर्क, काम नहीं है, बैन एक्सक्लेम्ड, बैन ने एक्सक्लेम किया, इस बात को कहा। ओ नो आई लाइक इट, नहीं नहीं मुझे बहुत पसंद है ये काम। वाइट वॉशिंग इज़ फन, अरे भाई दीवार की पुताई करना तो क्या है, फन है, यानी खेल है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस,
तुमने कभी किसी घेरे को सफ़ेदी या पुताई नहीं की है और इसीलिए तुम्हें ये खेल नहीं लग रहा है। हैव यू, क्या तुमने ऐसा किया है? वेल नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं किया। फॉर ए टाइम बैन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, थोड़े समय के लिए बैन वहाँ खड़ा रहा और टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, उसका सारा ध्यान उसके काम पर था। एट लास्ट बैन सेड, अंत में बैन ने कहा, लेट मी वॉश यू वाइट वॉश इट लिटिल, लो थोड़ा सा मैं भी पुताई कर देता हूँ। ओह नो बैन, अरे नहीं बैन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस पूरे घेरे को बहुत शानदार बनाऊंगा, बहुत बढ़िया दिखने वाला बनाऊंगा। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने आंट पॉली से प्रॉमिस यानी वचन दिया है, वादा किया है। बिसाइड्स, इसके अलावा इट्स इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी रुचिकर है, यानी इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है इस काम में। लेट मी डू इट ए लिटिल, थोड़ा सा करने दो। बैग्ड बैन, बैन ने प्रार्थना की यानी गिड़गिड़ाया, उसको रिक्वेस्ट करने लगा। नो आई एम सॉरी बैन, देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा बैन, बट आई कांट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, यानी मैं तुम्हें ये काम करने को नहीं दे सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंट ने कहा है कि मैं इसे खुद करूँगा, मुझे करने के लिए कहा है। इफ़ यू डू इट, अगर तुमने इसे किया तो यू विल मेक ए मिस्टेक, तुम एक गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, और तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे, सब कुछ खराब कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, अब ये काफ़ी शानदार दिख रहा है। आई कांट मेक ए मिस्टेक, मैं गलती नहीं कर सकता। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, देखो अगर तुम मुझे इसे करने दोगे ना, मैं तुम्हें सेब दूंगा जो मैं खा रहा हूँ। स्लोली एंड अनविलिंगली, धीमे धीमे और न इच्छा रखते हुए, न चाहते हुए, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बैन, टॉम ने उस ब्रश को बैन को पकड़ा दिया। बैन वर्कड हार्ड, बैन ने कड़ी मेहनत की। ही सून ग्रीव हॉट, जल्दी वो गर्म हो गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वो काम करता रहा। टॉम सेट देयर वॉचिंग एंड ईटिंग बैन्स एप्पल, टॉम वहाँ पर बैठ गया और वो उसको बैन को देख रहा था काम करते हुए, और वो अपना उसका सेब खा रहा था। बैन का सेब भी खा रहा है और बैन से काम भी करवा रहा है वहाँ पे बैठ के। वैन बैन हैड डन इनफ, जब बैन ने काफ़ी कर लिया, अदर बॉयज केम एलोंग, दूसरे जो लड़के थे वे भी आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम एंड एज बैन हैड डन, पहले तो टॉम पे हंसने लगे जैसा कि बैन ने किया था। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन जल्दी वे भी क्या कर रहे थे, उस जो बाड़ा था घेरा था उसकी पुताई कर रहे थे। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, हाँ उनको भी अपना अपना सामान देना पड़ा इससे पहले कि वो उसकी मदद करते। दे गिव हिम हिज देयर बेस्ट थिंग्स 12 मार्बल्स, अच्छा उन बच्चों ने अपनी बढ़िया बढ़िया चीज़ टॉम को पुताई करने के लिए दी कि भाई आप मुझे पुताई करने दो, मैं तुम्हें ये सामान दे दूंगा। इस प्रकार से सभी बच्चों ने अपनी अपनी सामान दी। तो क्या क्या चीज़ें थी? 12 मार्बल्स, 12 जो पत्थर यानी कंचे थे वो, 18 सोल्डर, एक टिन का जो सिपाही था वो, एक की एक चाबी, एक डॉग स्कॉलर, एक कुत्ते का जो पट्टा था वो, यानी कुत्ते का जो पट्टा गले में पहनाते हैं वो। द बंडल ऑफ ए नाइफ, एक जो चक्कू था उसका, सॉरी द हैंडल ऑफ ए नाइफ, एक चक्कू का जो हैंडल था वो। एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का एक आसान समय था। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश इन इट, उसने कोई काम नहीं किया और फिर भी जल्दी ही उस दीवार के ऊपर 3 बार जो वाइट वॉश पुताई थी वो हो चुकी थी। नाउ स्टूडेंट्स वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड, टिक द करेक्ट आंसर, सही जो आंसर है जवाब है उस पर टिक लगाएं। टॉम वॉज ए, टॉम क्या था? नॉटी बॉय, शरारती बच्चा, शरारती लड़का। क्रूल बॉय, निर्दयी लड़का। पॉइट बॉय, शांत लड़का। तो सही जवाब है नॉटी बॉय, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। द नेक्स्ट इज टॉम वॉज नियर द कबर्ड, टॉम अलमारी के पास था तो क्या कर रहा था? हैविंग क्रीम ऑल अराउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों तरफ क्रीम लगी थी। हैविंग जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों तरफ जैम लगा था। हैविंग पिक्ड पिकल ऑल अराउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों तरफ पिकल यानी अचार लगा हुआ था, तो सही जवाब है जैम। तो हैविंग जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। देयर वॉज नो स्कूल ऑन, हाँ भाई किस दिन छुट्टी रहती थी स्कूल की? संडे, सैटरडे या मंडे, तो सैटरडे सही जवाब है, तो इसमें हम टिक लगाएंगे। टॉम वांटेड टू गो फॉर
टॉम बाहर जाना चाहता था किस चीज़ के लिए? प्लेइंग क्रिकेट खेलने के लिए, प्लेइंग फुटबॉल खेलने के लिए, या स्विमिंग तैरने के लिए। तो सही जवाब है स्विमिंग, तो हम टिक लगाएंगे। हु केम द स्ट्रीट डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में कौन आया? तो बैन रोजर, बैन टाइगर, बैन जॉर्ज। तो सही जवाब है बैन रोजर। इसके बाद किसने किसको कहा? लुक बिहाइंड यू आंटी, आंटी अपने पीछे देखो। किसने कहा? टॉम टू हिज आंट, टॉम ने अपनी आंट से कहा। आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मुझे जैम चुराने के लिए उसे सजा देनी पड़ेगी। तो किसने किसको कहा? टॉम सांट ने हर सेल्फ ने अपने आप से कहा। टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो। किसने कहा? बैन रोजर ने कहा टॉम से। लेट मी डू जस्ट लिटिल, मुझे थोड़ा सा करने दो, ये बात किसने कही? बैन ने कही, बैन रोजर ने टॉम से कही। ओ नो आई एम गोइंग टू मेक दिस फैंस लुक फाइन, अरे नहीं, मैं जो फैन है घेरा है इसको बहुत शानदार बनाने वाला हूँ। किसी किसको कहा ये बात? टॉम ने कहा बैन रोजर से। इसके बाद है यहाँ पे गोला लगाने वाला है, सर्कल विच डज नॉट मैच, उस शब्द को आपको सर्कल करना है, गोला लगाना है जो कि मैच नहीं करता। जैसे कि मैच, कैच, लैच, ये तीनों बोलने में सेम आते हैं, लेकिन बात ये बोलने में नहीं आ रहा है इनसे। बून, सून, स्पैन, स्पून, तो बून, सून, बून और स्पून तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन स्पैन नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से आपको गोला लगाना है। इससे आगे बढ़ते हैं। राइटिंग फन, मैच द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स होता है ऑपोजिट वर्ड, उल्टा। जैसे ब्यूरो का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा लैंड। बोरो यानी गलत स्पेलिंग, BORR रहेगा। बोरो मतलब उधार लेना, तो लैंड उधार देना। बाय खरीदना, तो उसका उल्टा सेल बेचना। टॉल लंबा, तो उसका उल्टा शॉर्ट छोटा। बिग बड़ा, तो स्मॉल छोटा। और अराइव आना, डिपार्ट जाना। ये क्या था? ऑपोजिट वर्ड्स। इसके बाद है अंडरलाइन द प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को अंडरलाइन करना है। शी हैज़ अप्लाइड फॉर ए गवर्नमेंट जॉब, उसने एक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया। तो फॉर, एट, ऑन, इन, अपॉन, विद, ये सब कई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या है? प्रपोजिशन है, इनको हमें अंडरलाइन करना है यहाँ पे। अगला है सिलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन इन द एंड फिल इट इन द ब्लैंक, यहाँ से आपको सही करेक्ट जो प्रपोजिशन उसको लेना है और यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जैसे ही वेंट इन टू द डार्क रूम फियरलेसली, वो बिना डरे अंधेरे वाले घर में गया। तो बाहर से अंदर जाने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ऑल द पेपर्स वर साइंड विद दिस पेन, सभी कागजों पर इस पेन से सिग्नेचर यानी साइन किए गए। तो इस प्रकार से यहाँ प्रपोजिशन भरनी है आपको। जैसे द न्यूज़ बुलेटिन बिगिन्स एट, टाइम के लिए एट आता है। और द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से चोर जो कूद के गया तो ओवर आएगा। हु स्टैंडिंग बिटवीन मीना एंड अंजू, दो लोगों के बीच में, दो के बीच में के लिए बिटवीन आता है। वी सेट ऑन टेबल, हम टेबल के ऊपर बैठ गए, तो ऊपर क्या आता है? ऑन। अच्छा, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल द ब्लैंक्स विद यूजिंग करेक्ट प्रपोजिशन। द क्लॉक इज ऑन द वॉल, दीवार घड़ी पर है, सॉरी घड़ी दीवार पर है। द बॉल इज अंडर द टेबल, जो गेंद है वो मेज के नीचे है, यानी अंडर, नीचे। द डॉग इज अवे फ्रॉम द आर्म चेयर, जो कुत्ता है वो आर्म चेयर से दूर है। द टेबल इज नियर द आर्म चेयर, जो टेबल है वो आर्म चेयर के करीब है। द कारपेट इज ऑन द फ्लोर, कारपेट फर्श पर है यानी ऑन। द लैम्प इज ऑन द टेबल, जो लैम्प है वो टेबल के ऊपर यानी मेज के ऊपर है। द फ्लावर्स आर इनसाइड द वेज, जो फूल हैं वेज यानी गुलदस्ते के अंदर है, गुलदस्ते के अंदर है। द टेबल इज बिटवीन द चेयर एंड आर्म चेयर, चेयर और आर्म चेयर के बीच में क्या है? टेबल है। तो यहाँ पर ये तस्वीर दिखाई गई है ऊपर, और इसके अकॉर्डिंगली हमें ये सारा फिलअप भरना है। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट प्रपोजिशन, सही जो प्रपोजिशन उसको आप सर्कल करें। जैसे मदर वॉज एंग्री विद मी, एंग्री के साथ प्रपोजिशन विद आती। जम्प्ड इनटू, फुल ऑफ, तो वी बाय एप्पल्स फ्रॉम, और यहाँ पे लेट अस वेट के साथ फॉर आते प्रपोजिशन, और हीट के साथ अंडर या बिहाइंड, जो अकॉर्डिंगली जो भी है वो प्रपोजिशन आती है। अब आता है मैच ए और बी कॉलम्स को उनके नाम के साथ मिलाना है। जैसे 12 बजे मिड डे यानी दोपहर के बाद के शब्द को जो को हम क्या कहते हैं? आफ्टरनून, सॉरी नून कहेंगे, यानी 12 बजे के बाद दोपहर यानी नून हो जाती है। और 12 बजे आधी रात से लेकर के 12 बजे आधे दिन तक वो क्या होता है? मॉर्निंग। शाम 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक क्या होता है? नंबर 3 इवनिंग होगा। और रात को, दिन को 12 बजे
से लेकर के शाम 6 बजे तक क्या होता है, आफ्टरनून होता है। सनराइज का टाइम, सनराइज जब होता है तो उसे डाउन कहेंगे, और जब सनसेट होगा उसे इवनिंग कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। हैव ए ग्रेट टाइम अहेड, बाय।